मुजफ्फरपुर पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे दो अपराधियों को पुलिस ने पैर में मारी गोली। ज्ञात हो कि अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप कई लूट और हत्याकांड में शामिल दो कुख्यात अपराधी को मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें हल्की चोट आने पर मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज कराने ले जाया गया था। इलाज के बाद वापस थाने लाया जा रहा था। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल के समीप दोनों अपराधकर्मी पुलिस पर हमला कर पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर SSP राकेश कुमार, सिटी SP अवधेश दीक्षित अहियापुर थाने पहुंचे और बदमाशों के भागने की दिशा में सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान रात करीब 1 बजे मेडिकल ओवरब्रिज के पास पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हो गया। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की, जो दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इन अपराधियों को अपने अभिरक्षा में लेकर उचित इलाज के लिए ले गई। इन सारी बातों की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने दी। देखते हुए सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ASP टाउन थे और DIO की टीम थी और अहियापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक CSP में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें CSP संचालक का मोबाइल को भी लोग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहां कैंप किया गया अहियापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष और दूसरे का नाम सचिन है। झपा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी, वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जो पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर। कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से लाते हैं, पुलिस पे भी हमले करने की चर्चा? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे या हो सकता है कि बगल में जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकलेंगे। और कहाँ से ये लोग पकड़े गए थे? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है वो मुठभेड़ अहियापुर थाने के अंतर्गत झपा फ्लाईओवर है उसके नीचे।